एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus का ये आंसर है। तो गाइस ये अभी स्ट्रक्चर है एंड गाइस ये रहा फंक्शन, तो आप लोग नोट कर सकते हो। टू स्टडी पॉइंट बाय रनिंग यूट्यूब चैनल, मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 9 बायो चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 10। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि पार्ट 9 में हम लोगों ने लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus को कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स को कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Plastids are present only in plant cell. There are two types of plastids. अब जो plastids होते हैं ये plant cell में ही present होते हैं और दो टाइप के plastids होते हैं। क्रोमोप्लास्ट colored plastids होते हैं और लिक्विड प्लास्ट जो होते हैं वो वाइट या फिर कलरलेस plastids होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्रोमोप्लास्ट वो पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिक्शन टू क्लोरोफिल। जो अब क्लोरोप्लास्ट होता है वो येलो और ऑरेंज पिगमेंट को भी कंटेन करता है क्लोरोफिल के एडिक्शन के लिए। Leucoplasts are primarily organelle in which materials such as starch, oils and proteins granules are stored. अब जो ये leucoplast है ना ये एक प्राइमरली ऑर्गेनल है जिसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल्स एंड स्टोर्ड इस टाइप के मटेरियल स्टोर किए जाते हैं। The internal organization, the chloroplast consists of numerous membrane layer embedded in a material called stoma. जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होती है क्लोरोप्लास्ट की वो कंसिस्ट करती है न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर को जो कि एम्बेडेड होता है मटेरियल से जो कहलाता है स्टोमा। These are similar to mitochondria in external structure like mitochondria. Plastids also have their own DNA and ribosomes. ये मतलब एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए और खुद का रिबोसोम्स था, ऐसे ही प्लास्टिड्स का भी खुद का डीएनए और खुद का रिबोसोम्स है। तो इसलिए हम प्लास्टिड्स को भी क्या कह सकते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है और ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स वो होते हैं जिनके पास खुद का रिबोसोम्स और डीएनए होता है। 5.2.5 वैक्यूल्स हमारा सबसे लास्ट ऑर्गेनल। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड्स और लिक्विड कंटेंट्स। अब जो ये वैक्यूल है ये एक तरह का स्टोरेज सैक्स है सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करने के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स विथ प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume. जो ये वैक्यूल होता है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, पर प्लांट सेल में वैक्यूल का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है। पर एनिमल सेल में जो वैक्यूल का नंबर होता है वो ज़्यादा होता है प्लांट सेल के वैक्यूल के नंबर से। अब जो ये प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है ना वो अपने आप को कभी कभी वो 50 से 90% स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। जो सेल का जो वॉल्यूम होता है उसको 50 to 90% तक ऑक्यूपाई कर लेता है। सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी टू द सेल। अब जो प्लांट सेल्स का जो वैक्यूल होता है वो सेल सैप से पूरा भरा हुआ होता है और टर्गिडिटी और रिगिडिटी को प्रोवाइड करता है सेल के लिए। जो जब सेल में फुलावट आती है, जैसे कि हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल में फुलावट आती है, वो किस वजह से आती है, क्योंकि जो वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के उनको धक्का देता है, जब उन पर फोर्स डालता है उसी फोर्स की वजह से जो सेल में फुलावट आती है। सोलन सेल को ही टर्गिडिटी कहते हैं। Many substances of importance in the life of the plant cell are stored in vacuoles. मतलब बहुत substance vacuoles में stored होते हैं। This include amino acid, sugars, various organic acids and some proteins in मतलब जैसे कि amino acid, sugar, various organic acids and some proteins ये सब stored होते हैं। In single-celled organism like amoeba, the food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed. जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में
एग्जाम्पल लेते हैं अमीबा का। जो फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन करता है फूड आइटम्स को, और अमीबा जो फिर उसको अमीबा वो कंज्यूम्ड करता है। इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो वैक्यूल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी वाटर या कुछ वेस्ट को सेल से बाहर निकालने में। Each cell thus acquires its structure and ability to function because the organization of its membrane and organelles in specific way। हर एक सेल एक्वायर करता है कोई भी स्ट्रक्चर या एबिलिटी या फंक्शन उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे कि मेम्ब्रेन या उसके कोई भी ऑर्गेनल्स को, उन सब में उनका कोई स्ट्रक्चर होता है, उनके फंक्शंस होते हैं। द सेल दस वॉज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेल है ये एक तरह का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। This helps the cell to perform functions like respiration, obtaining nutrients, and cleaning of waste material or forming a new proteins। Helps सेल को हेल्प करता है कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने में, जैसे कि हो गया रेस्पिरेशन या कोई भी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना या कोई भी वेस्ट मटेरियल को क्लीन करना या प्रोटीन को फॉर्म करना। Thus the cell is the fundamental structural unit of life organism। इसलिए जो सेल है वो एक तरह का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है अब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट ऑल्सो द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये एक तरह का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स को अब हमने ख़त्म कर लिया है। अब जो आखिरी टॉपिक बचा वो है सेल डिवीज़न, जो कि मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। So guys, thanks for watching. If you like this video, please press like button and subscribe my channel and press the bell icon. Whenever I will upload a video, you get a notification on your mobile. तो guys, ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 types of plastics।